उत्तराखंड से अजय टम्टा मोदी कैबिनेट में शामिल। अल्मोड़ा में जश्न में डूबे भाजपा कार्यकर्ता। इस बार अजय टम्टा ने लगाई है जीत की हैट्रिक। तीसरी बार पीएम बने नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई। कहा, तीसरा कार्यकाल होगा विकसित भारत के निर्माण को समर्पित। नया रिकॉर्ड बनाने की ओर चारधाम यात्रा। एक महीने में 19 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। पिछले साल की तुलना में बढ़े 7,21,000 तीर्थयात्री। उत्तराखंड में अभी और सताएगी भीषण गर्मी। तापमान में 5 से 7 डिग्री का होगा इजाफा। मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं करेंगी परेशान। नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां उत्तराखंड से अजय टम्टा मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। उत्तराखंड भाजपा में इसके बाद खुशी की लहर छाई हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अजय टम्टा को बधाई भी दी है। अजय टम्टा ने लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई है। टम्टा उत्तराखंड से केंद्र में दूसरी पारी खेलने वाले पहले सांसद भी इसी के साथ बन गए हैं। तो कल प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली पीएम पद की, और उनके साथ अगर देखा जाए तो 70 से अधिक 72 जो मंत्री हैं, अगर कुल मिलाकर सभी ने शपथ ली है। और उत्तराखंड से अजय टम्टा भी मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, कल हमने देखा कि किस तरह से शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम था, एक भव्य कार्यक्रम हुआ, और ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए भी खुशी की लहर नजर आई। उत्तराखंड के लिए भी हमने देखा कि अजय टम्टा मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं, उन्हें भी जगह दी गई है, और कहीं ना कहीं इससे उत्तराखंड के लोगों में जरूर खुशी का माहौल होगा और उत्तराखंड के लिए बड़ी बात। जी बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में जिस तरह से भाजपा के प्रत्याशियों ने जो जीत है वो दर्ज की है, तो साथ ही यहाँ पर इनकी बात करें तो अब जो अजय टम्टा है, इनको केंद्र में भी जो है जिस तरह से जगह दी गई है, मोदी कैबिनेट में जो है इनको मंत्री बनाया गया है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड में किस तरीके से जो है काफ़ी हलचल देखने को मिली है। उत्तराखंड बीजेपी में पूरी खुशी की लहर जो है दौरान देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से 3 बार यानी तीसरी बार में जो है अब फिर से इन्होंने लोकसभा की जो सीट है अल्मोड़ा, वो यहाँ पर जीत दर्ज की है, और बड़ी मतों से जिस तरीके से इन्होंने जीत दर्ज की है, तो ऐसे में काफ़ी उत्साह जो है इस दौरान देखने को मिला है। और उत्तराखंड की जनता ने जिस तरह से इनको चुना है, तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान माना जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के विकास को लेकर के जिस तरह से लगातार जो सरकार है वो कार्य करती रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, ऐसे ही यही चीज़ें जो हैं अभी लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिली है, क्योंकि जनता ने इसी दौरान जो है जिस तरह से यहाँ पर वोट किया है और भारी मतों के साथ यहाँ पर अजय टम्टा को विजयी बनाया है, तो इससे उत्तराखंड का जो विकास है उसको गति मिलेगी। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो उत्तराखंड से उनका जिस तरह से लगाव रहता है, तो ये भी जो है इस दौरान माना जा रहा है कि जो यहाँ पर इनको जगह दी गई है अजय टम्टा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो इससे काफी बड़ा जो फायदा है इस दौरान उत्तराखंड वासियों को भी मिलेगा। जी बिल्कुल विनय, अजय टम्टा ने जीत की एक तो हैट्रिक लगाई, 3 बार वो सांसद बने, और इसके बाद अब केंद्र में भी दूसरी पारी खेलने वाले वो पहले सांसद भी उत्तराखंड की तरफ से बन गए हैं। अगर हम अजय टम्टा की बात करें तो उनके लिए खास तौर पर कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? जी बिल्कुल, देखिए काफी सरल स्वभाव के जो है यहाँ पर अजय टम्टा माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने जीत दर्ज की है, तो लोगों ने जो है उन पर विश्वास भी इस दौरान जताया है, और काफ़ी बड़ी जो जीत है इस दौरान
उत्तराखंड में जो जनता की मानी जा रही है, और केंद्र में जिस तरह से जगह मिलना वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो है मायने जो है इस दौरान रखता है। तो देखा जा सकता है कि जिस तरह से अजय टम्टा को मोदी कैबिनेट में जो है जगह मिली है, इसका एक बड़ा फ़ायदा जो है उत्तराखंड वासियों को तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जो उत्तराखंड का जो विकास कार्य है उसको भी जो है यहाँ पर गति मिलेगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से उत्तराखंड सरकार यहाँ पर कार्य करती है, साथ ही केंद्र का जो पूरा सहयोग जो है इस दौरान देखने को मिलता है। तो इसमें देखा जा सकता है कि पूरी तरह से यहाँ पर जिस तरह से इनको जीत हासिल हुई है लोकसभा चुनाव में अल्मोड़ा सीट से अजय टम्टा को, तो ऐसे में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इसको माना जा रहा है जी। बिल्कुल, बिल्कुल। विनय, अगर हम बात करें उनके विकास कार्यों की, तो लगातार 3 बार सांसद चुन के आना, चूँकि जनता उन पर भरोसा जता रही है और लगातार केंद्र भी उन पर भरोसा जता रहा है। दूसरी बार वो कहीं न कहीं सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो अगर हम उनके विकास कार्यों की बात करें, तो कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो अजय टम्टा द्वारा किए गए और लगातार जनता हो या सरकार हो, उन पर भरोसा जता रही है? जी बिल्कुल प्रभात, देखिए यहाँ पर विकास कार्यों की अगर बात करें तो उत्तराखंड सरकार द्वारा तो जिस तरीके से विकास कार्य या उत्तराखंड में किए ही जाते हैं, साथ ही साथ जो यहाँ पर लोकसभा सांसद है वो भी जिस तरह से यहाँ पर विकास कार्य को लेकर के अपनी बात रखते हैं उत्तराखंड में, केंद्र में जो है वो चर्चाएं भी इस दौरान करते हैं। तो ऐसे में जो गरीब जो तबके के लोग हैं, जो यहाँ पर आम जनमानस हैं, उनकी जो समस्याएं जिस तरह से रहती है, चाहे गाँवों में सड़कों बनाने को लेकर के हो, पानी की समस्या हो, तमाम जो आम जनमानस से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उसको लेकर के जो है जिस तरह से यहाँ पर अजय टम्टा कार्य करते हुए नजर आते हैं, उनकी बात जो है केंद्र तक रखते हैं। उत्तराखंड सरकार का भी पूरी तरह से जो सहयोग इसमें रहता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक बड़ा फैसला जिस तरीके से यहाँ पर लिया गया है, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण इस दौरान माना जा रहा है। और मोदी मंत्रिमंडल में जिस तरह से अजय टम्टा को जगह दी गई है, इससे और विकास को, उत्तराखंड के विकास को लेकर के जो है गति मिलेगी। बिल्कुल। विनय, अगर हम उनके कैबिनेट में शामिल होने की बात करें, तो क्या ये पहले से तय था अजय टम्टा का नाम, या फिर बाद में उनके पास फ़ोन आया और बाद में उन्हें बताया गया कि आपको दोबारा कैबिनेट में या सरकार में शामिल किया जा रहा है? किस तरह से ये जो पूरी कार्रवाई है या जो पूरी प्रक्रिया है, इसको अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, देखिए तीसरी बार जिस तरह से उत्तराखंड भाजपा में की जो 5 लोकसभा सीटें हैं उन पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जिस तरह से जीत हासिल की है, तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण और जो जिम्मेदारी इस दौरान यहाँ पर रही है। तो जो जनता ने जिस तरह से काफ़ी बड़े बहुमत के साथ यहाँ पर अजय टम्टा को अल्मोड़ा सीट से जिताया है, तो उसके बाद में जो है चर्चाएं चल रही थी कि जो यहाँ पर मंत्रिमंडल में जो जगह है वो किसी को मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। लेकिन ये जो है एक काफ़ी अच्छा अवसर है उत्तराखंड वासियों के लिए, और 5 लोकसभा सीट से जिस तरह से यहाँ पर अजय टम्टा पर जो है गया है मंत्रिमंडल में को जगह मिली है, तो ये जो है पहले से तय नहीं था। लेकिन बहुमत को देखते हुए जिस तरह से यहाँ पर केंद्र ने यहाँ पर जो है इनको बड़ी जिम्मेदारी दी है, काफ़ी अहम भूमिका जो है इस दौरान यहाँ पर निभाई है। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि पूरा विश्वास जो है वो अजय टम्टा पर यहाँ पर मोदी कैबिनेट के माध्यम से भी जो है जताया गया है, क्योंकि जिस तरह से उनको जगह इसमें दी गई है उसमें उत्तराखंड के विकास को लेकर गति मिलेगी। और जिस तरह से जो केंद्र सरकार है वो उत्तराखंड के विकास को लेकर के आगे बढ़ती है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है जनता से यहाँ पर मिलते हैं, उनसे फीडबैक भी लेते हैं हर चीज़ का। तो ऐसे में जो है काफ़ी बड़ा फ़ायदा जो है इस दौरान अब और मिलने वाला है जी। बिल्कुल, बिल्कुल, और फ़ायदा मिलेगा। और चूँकि बहुमत ऐसा था, सभी पाँचों की पाँचों उत्तराखंड की जो लोकसभा सीट है, जनता ने भरोसा जताया और बीजेपी के झोले में डाल दी, और कहीं न कहीं इसी के जो परिणाम स्वरूप है, अब उत्तराखंड से अजय टम्टा को सरकार में शामिल किया गया है, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। फिलहाल विनय, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाल लिया है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ेगा और स्वर्णिम काल होगा।
भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का नया अध्याय लिखने को तैयार है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त नेतृत्व में देश विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरेगा। इसके साथ ही देशवासियों की आशाओं को पूरा करने में सहायक भी सिद्ध होगा। तमाम उन्होंने बातें भी कही। बहुत ऐतिहासिक दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार का गठन हो रहा है। इस तीसरे कार्यकाल में ऐतिहासिक निर्णय होंगे और जो 10 वर्षों में देश का विकास, देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है उसको और तेज गति मिलेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। उनके साथ सभी माननीय मंत्रीगण जिनकी आज शपथ हो रही है उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने से देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे हैं। उधम सिंह नगर के महुआ खेड़ागंज क्षेत्र में भी जश्न का माहौल बना हुआ है। स्थानीयों ने भाजपा की नेत्री प्रियंका अग्रवाल और राजेश कुमार की लड्डुओं से तुलाई की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी। भाजपुर विधानसभा कांग्रेस से विधायक नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का गढ़ माना जाता है और उसी गढ़ में बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने विजय हासिल की। मुख्य चौराहे पर जमकर आतिशबाजी भी की गई। साथ ही ढोल नगाड़े बजाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार भी किया। यहाँ की जनता को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। जब इलेक्शन का टाइम था उस समय कटाई का टाइम चल रहा था, गर्मी भी बहुत थी, लेकिन बहुत अच्छे से वोटिंग का हुआ है। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे मोदी जी को चुन लिया है जनता ने, अब आगे उनका भविष्य भी और हमारा भी भविष्य चलिए। महुआ खेड़ागंज बहुत ही अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्र है। आपके सामने यहाँ पर अपार वोटों में वृद्धि हुई है और नरेंद्र मोदी जी का विजनरी नेतृत्व। अब आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ इस समय ले रहे हैं। इस खुशी में भारतीय जनता पार्टी महुआ खेड़ागंज मंडल के कार्यकर्ताओं ने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ जो है उत्साह मनाया है। और निश्चित रूप से संविधान उन लोगों के लिए खतरे में है जो देश की उन सारी व्यवस्थाओं से लड़ते हैं जो आज तक उन्होंने लूट खसोट करी। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का काम, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो जब भारी पड़ने लगा है तो उनको संविधान खतरे में नजर आ रहा है। गदरपुर से रीठा साहिब गुरुद्वारा दर्शन करने जा रहे सिख तीर्थ यात्रियों पर 35 से 40 बारातियों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें 5 तीर्थ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक बारातियों का किसी अन्य तीर्थयात्री से किसी बात पर बहस हो गई, जिसके बाद बारातियों ने सड़क में चलने वाले तीर्थयात्रियों पर पत्थरों और लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे तीर्थयात्रियों के बीच भगदड़ मच गई। तीर्थयात्रियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो हमें तो अचानक ही, जैसे बाइक हमारी जा रही थी तो अचानक ही हमारे पे भी तोड़ पड़े। वो तो हमें तो कोई ऐसा कोई मतलब पता ही नहीं था। पत्थर भी थे किसी के पास बोतलें भी थी, हमें नहीं। बाकी मतलब कुछ लोग मारने वाले भी थे हमें, जिन्होंने बचाया हमें वहाँ। वो तीर्थ हमारे पास 5 तीर्थ यहाँ आए थे, जिनमें से 2 के हाथ थोड़ा गंभीर है, बाकी 3 सेफ हैं। एक के हाथ में अंदर की तरफ मांस फटा हुआ है, मसल डीप तक उसको चोट लगी हुई है। हमने भी यहाँ पे स्किन टैग कर दिया है ताकि खून वगैरह रुक जाए, लेकिन उसको हम आगे सदन सबका रेफर करेंगे। और एक जो आए हैं दूसरे, उनको खुली चोट कोई भी नहीं है, लेकिन अंदर की तरफ सूजन, लालपन, नीलापन और जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए हम एक बार एक्सरे के लिए आगे भेजेंगे। देहरादून में नदी किनारे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। राजपुर विधायक खजान दास ने कहा है कि मलिन बस्तियों को बसाने में कहीं न कहीं नेताओं की गलती है। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में 583 बस्तियां हैं जहां करीब 10 लाख लोग बसे हुए हैं। ऐसे में सरकार अगर इन्हें हटाती है तो पुनर्वास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी है। हम लोगों ने वोट की राजनीति के खातिर, चाहे हम किसी भी दल में रहते हों, हमने बसाने का भी काम किया। तो बसाते तो उचित स्थान भी देते और उनको नियमितीकरण भी करते, ऐसा नहीं किया। और इसलिए जो है अब जिम्मेदारी बढ़ी है
कम से कम 583 बस्तियां पूरे उत्तराखंड में हैं और उसके निमित्त अगर बात करें तो 10 लाख लोग वहाँ पे निवास करते हैं। अब 10 लाख लोगों का सवाल आता है तो उनको कहीं ना कहीं बसाने का काम उनको हमारी जिम्मेदारी बनती है, उनको बसाना। राजधानी देहरादून के डोईवाला के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़कोट क्षेत्र में गोवर्धन के तहत लगभग 5000 वर्ग फीट का बायोगैस प्लांट बन रहा है, जिससे ग्रामवासियों को जहां एक तरफ सस्ता ईंधन मिलेगा तो दूसरी तरफ प्रदूषण को रोकने में भी मदद मिलेगी। इस बात को लेकर देहरादून के जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार ने कहा कि इस बायोगैस प्लांट के बनने के बाद 15 परिवारों को बायोगैस का कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य फोकस ग्रामीण ऊर्जा को बढ़ावा देने का है। डोईवाला में हमारा जो स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के अंतर्गत गोवर्धन योजना के अंतर्गत ये बायोगैस प्लांट निर्मित हो रहा है। इसकी टोटल जो कैपेसिटी है 85 घन मीटर है और इसके बनने के बाद 15 फैमिलीज को इसमें बायोगैस का कनेक्शन दिलाए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही एक चक्की भी इसके थ्रू चलेगी बायोगैस के थ्रू, जिससे संभावित है कि भविष्य में इसमें बिजली भी पैदा हो पाएगी। तो ये इसका विशेष फोकस जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने का, और ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका कि प्रदेश में सबसे बड़ा प्लांट लग रहा है इसमें। पीडब्ल्यूडी लोहाघाट की कार्यप्रणाली पर लोगों में काफी नाराजगी है। विभाग लोगों की समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं है। लोहाघाट के कोली पुल निवासियों ने लोहाघाट हल्द्वानी मार्ग में कोली पुल के पास बरसों बाद कलमठ निर्माण का कार्य किया, लेकिन विभाग ने कलमठ को सड़क से 1 फीट ऊपर उठा दिया। लोगों ने कहा कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए विभाग ने मिट्टी से ढक दिया है, जिस कारण बरसात होने पर अत्यधिक कीचड़ हो रही है, जिससे कई दोपहिया वाहन दुर्घटना का शिकार भी हो रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री व डीएम के द्वारा मानसून से पहले बंद पड़ी नालियों को खोलने व सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। बना है कलमठ में इन लोगों ने बनाया है नया, ये रोड से एक फुट कम से कम ऊपर है ये, और इसमें डंपिंग जंप जैसे बना हुआ है। इसमें जितनी मिट्टी इकट्ठा हो गई है और उसके बाद भी इन लोगों ने भरने के लिए इसमें मिट्टी डाल दी है, तो सारी मिट्टी बह करके पुल के ऊपर चली गई है और पुल में से इधर से उधर से दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है, इधर पर रहने लायक नहीं हो रहा, इतना मतलब गर्म। देश भर में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब विभिन्न पार्टियां समीक्षा बैठक कर रही हैं। इसी को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में कार्य समिति बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्य, सभी प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेताओं को आमंत्रित किया गया। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने बताया कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मुबारकबाद दी गई। इसके साथ ही मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा करते हुए आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि इस बैठक के माध्यम से सभी सांसदों से मुलाकात करना भी है। हालांकि माना जा रहा है कि रात्रि भोज के दौरान कई सांसद राहुल गांधी से नेता विपक्ष की जिम्मेदारी लेने की मांग कर सकते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग सरकार बनाने की किसी प्रकार से भी दावेदारी नहीं करेंगे। हम किसी भी जोड़ तोड़ में शामिल नहीं होंगे। हम जो जनता का जो जनादेश आया है उसको हम अच्छी तरीके से स्वीकार करेंगे और हम उस पर आगे कार्य करेंगे और पार्टी की दिशा और जो दशा है उसको सुधारने का पूरा प्रयास। समाजवादी पार्टी को यूपी में मिली लोकसभा चुनाव में भारी जीत से उत्साहित देवभूमि सपा कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव के लिए अपना दम भरना शुरू कर दिया है। काशीपुर में आयोजित कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सपा के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल समेत प्रदेश प्रभारी मतीन सिद्दीकी पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी सिपाहियों को आगामी निकाय चुनाव के लिए तैयार रहते हुए कमर कसने की हिदायत दी। तो बहुत खुशी का दिन है। आप देख ही रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में पूरी हलचल है। समाजवादी पार्टी का परचम पूरे उत्तर प्रदेश में लहराया हुआ है
आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी का जो सपना था पीडीए को लेके जो चल रहे थे वो तो साकार हुआ और आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर तीसरी पार्टी के रूप में उभर के आए हैं। निकाय चुनाव की भी तैयारी लगभग तैयारी आज यहाँ बैठे हैं। जो भी हमारे यहाँ पे कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ेंगे उनसे हम ले रहे हैं पत्र, उस विषय में बैठ के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात के बाद उसको तय करेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन नैनीताल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के प्रयोग से निर्मित राजभवन मैत्री चैटबॉट का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि राज्यपाल ने अपने 5 प्रमुख मिशन में एआई को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसी क्रम में मैत्री चैटबॉट एआई तकनीक से युक्त एक अभिनव प्रयास है जिसमें राज्यपाल के विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध रहेगी। यह चैटबॉट राजभवन की वेबसाइट पर विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध रहेगी। राज्यपाल ने कहा कि मैत्री केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं बल्कि यह एक माध्यम है जिसके द्वारा हम नवाचार को साकार करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों तक ज्ञान और सहायता पहुंचा सकते हैं। अत्यंत प्रसन्नता है कि आज राजभवन के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक गवर्नर्स बॉट को लॉन्च किया गया है और इसका नाम मैत्री रखा है जिसके अंदर में खुद ही आर्टिफिशियल वर्ड शामिल है। ये जो चैटबॉट है ये हमारे उत्तराखंड के बेटे सिद्धार्थ माधव ने बनाया है। इसकी उम्र अभी टीन्स में है, अभी 20 भी उम्र नहीं हुई है और इन्होंने जो चैटबॉट बनाया है वो एक रिप्रेजेंटेशन है कि किस प्रकार भारत और उत्तराखंड टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल के क्षेत्र के अंदर में बहुत बड़े कदम ले रहा है। ये जो चैटबॉट बनाया है ये बिल्कुल टॉप ऑफ द शेल्फ की काबिलियत रखता है और इसके अंदर में जो रिस्पॉन्स सीख करने के लिए ना एक टेक्सचुअल लेकिन ऑडियो रिस्पॉन्स भी करता है और इसके अंदर में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और किस प्रकार से पूरे ज्ञान और विज्ञान को इकट्ठा करके हमारे हर एक प्रॉब्लम्स, चैलेंज या इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं ज्ञान के क्षेत्र में उसको किस प्रकार किया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तिब्बत से लगे जनपद उत्तरकाशी के पास कंडार देवता का नवनिर्मित मंदिर है। इस मंदिर तक 6 किलोमीटर दूर पैदल मार्ग से आना जाना पड़ता है। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि जहां कंडार देवता के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एनडीए गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी देश में तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई बड़ी सीटों पर निराशा भी हाथ लगी। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट पर भाजपा जीत का स्वाद नहीं चख सकी, जिसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर तंज कस रहा है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी से आकांक्षा ठाकुर ने कहा कि अयोध्या की जनता बहुत ही भोली भाली है जो विपक्ष के झूठ के पुलिंदों में फंस गई, लेकिन धीरे धीरे अयोध्या की जनता को पता चल जाएगा कि विपक्ष ने उनके साथ किस तरीके का छल किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।